नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और मैं सुरताज फाउंडेशन की फ़ाउंडर। आज पाथवेज टू प्रोग्रेस में मैं डॉक्टर माइकल के साथ हूँ, जो कि एक मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नमस्कार माइकल जी। नमस्कार। माइकल जी की जर्नी, कैसे उन्होंने ये फिजियोथेरेपी को स्टार्ट किया और किस तरीके से किन लोगों की मदद कर रहे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। माइकल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले कि आपने ये जर्नी फिजियोथेरेपी की कैसे स्टार्ट की और क्यों लगा आपको कि आपको फिजियोथेरेपी करनी चाहिए और सिखानी चाहिए लोगों को। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, तो पता चलता है कि मेडिसिन में तो ट्रीटमेंट है, बट एक फिज़िकली पावर में एक ट्रीटमेंट नहीं होता। आपने देखा होगा कि गली में या मोहल्ले में कहीं पे भी जो लोग होते हैं, जैसे किसी को इंजरीज वगैरह हो गई या कोई हैंडीकैप है, तो उनका क्या है कि मेडिसिन दे दी तो मेडिसिन से उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट से ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं हो सकती, क्योंकि एक रुके हुए इंसान को चलाना होता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात बोली है कि एक रुके हुए इंसान को चलाना होता है। तो एक मेडिसिन क्या है, आपने टेम्परेरी ले ली तो उससे क्या है कि आपको SOS फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपका कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, कोई भी मसल्स डैमेज हो सकती है, आप एक अच्छे इंसान से आप एक हैंडीकैप में कन्वर्ट हो सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छी जॉब होती होगी किसी की भी। तो आपने कितने लोगों को अभी तक ठीक किया और क्या क्या थेरेपीज करते हैं आप? मैंने अभी तक ऐसे तो पता नहीं है, मैंने 5-6 साल एक चैरिटी में काम किया। चैरिटी में भी तकरीबन पर डे के 40 से 50 पेशेंट आते थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम किया, प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी रही है। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, फिर मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। जो सेटअप आपने देखा होगा वीरेंद्र नगर में। मैं इनकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाती हूँ और बहुत मुझे रिलीफ मिलता है और बहुत मेहनती हैं यहाँ पर इनकी टीम पूरी, जो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं ठीक करने में। जी। तो अभी मेरा सबसे हाईलाइट केस एक द्वारका सेक्टर 17 पॉकेट डी में है, राकेश गुप्ता। वो 8 साल हाँ तकरीबन 8 साढ़े 8 साल के अराउंड वसंत कुंज में जो स्पाइनल इंजरी है उसमें एडमिट रहे हैं वो। और उसके बाद फिर उनका डॉक्टरों ने भी एक टाइम पे आके हाथ खड़े कर लिए कि जी अब नो प्रोग्रेस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मेरी जान पहचान ऐसे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उनसे हुई, तो मैंने उनको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने 10 डेज़ के लिए उनसे एक टाइम मांगा कि हम 10 दिन में कुछ करके देखते हैं, कुछ होगा तो शायद आगे के लिए बात बढ़ाते हैं। तो फिर मैंने उनको 10 दिन सेशन दिए। 10 दिन के बाद उनको लगा कि हाँ कुछ है। आज वो रेगुलर करते 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 आज मुझे 3रा साल चल रहा है। रेगुलर आते हैं? हाँ रेगुलर। अच्छा। वो आज भी मेरे क्लिनिक पे आए हुए थे द्वारका से। हाँ। तो आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स होते हैं? डिसेबल्ड पेशेंट्स भी आते हैं आपके पास? वो भी आते हैं, हैंडीकैप भी आते हैं, स्पेशल चाइल्ड भी आते हैं, और जो ठीक होते हैं। स्पेशल चाइल्ड किस तरीके के आते हैं आपके पास? काफ़ी तरीके के आते हैं, जैसे एक बाय बर्थ हो गया या फिर कुछ टाइम के बाद हो गया, ज़्यादातर बाय बर्थ ही आते हैं। उसमें आप क्या थेरेपीज करते हैं? उसमें पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है मैम, जैसे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। जैसे हम देखते हैं कि एक होता है कि किसी के हैंड्स हैं वो ड्रॉप हो रखे हैं, जैसे हैंड काम नहीं कर रहे, प्रॉपर ग्रिप नहीं है, या हैंड पूरा ड्रॉप हो रखा है, तो उसमें हम स्ट्रेचिंग वगैरह देते हैं, थोड़ी बैलेंसिंग वगैरह कराते हैं, जिससे कि हाथ की मूवमेंट थोड़ा स्टार्ट हो जाए। फिर जब बच्चे को लगता है कि मेरा हाथ खुलने लग गया है या चलने लग गया है, फिर बच्चा भी थोड़ा अफोर्ड करता है, उसमें थोड़े फोर्स अप्लाई करेगा, चीज़ों को उठाएगा या कुछ चीज़ों को फोर्स करेगा कि हाँ मेरा हाथ वर्क करने लग गया। उसके बाद देखते हैं फिर बैलेंसिंग वगैरह नहीं है, फिर उसका बैलेंसिंग वगैरह ट्राई कराते हैं। फिर वो बच्चा जब लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं चल नहीं सकता था, आज मैं खड़ा हो गया, तो फिर वो कोशिश करता है, चाहे 2 ही स्टेप चले आगे के लिए, 2 कदम, तीसरे कदम पे गिर जाए, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं 2 कदम चलाऊं तो शायद मैं 2 के बाद 4 पे पहुंच सकता हूँ। तो एक उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर हम उसको भी फोर्स करते हैं, वो भी थोड़ा अपने आप को फोर्स करता है। धीरे धीरे चीजें ऐसी बढ़ती जाती हैं आगे। फिर ऑल ओवर बॉडी पे ही वर्क किया जाता है, जैसे फिजिकल पावर कहीं से भी वीक हो, फुट ड्रॉप हो रहा है, या फिर नी फ्लैक्स हो रखा है, या बैक स्टिफ हो रहा है, या फिर नेक उनकी इनवर्ड या डाउनवर्ड जा रही है, तो उस पर भी फोकस करते हैं। आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी से डेप्थ में, मतलब कि रिलीफ जो है, जैसे सर्वाइकल है, स्पाइनल इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों को आराम जो है टाइमली मिलता है? कितना टाइम लगता है इन देखो मैं बता दूं, जैसे कि स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें आपका हफ्ता 10 दिन 15 दिन प्रॉब्लम डेली आपको करानी पड़ेगी फिजियोथेरेपी, सेशन लेने होते हैं उसमें। तो एक चीज़ जो एक बार करने के बाद वो बार बार अगर प्रैक्टिस में की जाए तो रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है। अगर वही हम अल्टरनेट डेज पे करें तो 10 दिन का काम हमारा 20 दिन में हो सकता है।
तो जैसे स्टार्टिंग स्टेज होती है और डिपेंड करता है हमारी एज क्या है। एज के अकॉर्डिंग भी हफ्ता 10 दिन जैसे माइनर सी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको स्पॉन्डिलोसिस हो गया या लाइटिस हो गया या फिर अर्थराइटिस हो गया, है ना। तो डिपेंड करता है कि वो चीज़ें क्या है। अगर अर्थराइटिस भी अगर आप महीना डेढ़, और फिर डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, फिर भी आप इन टोटल मिला के सारी चीज़ों को महीना डेढ़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ पुश हो सकती है। जो एक ब्रेक लाइफ आपकी पुश हो सकती है, राइट, कि आप चल सकते हो आगे। आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जैसे थक चुके हैं, उम्मीद खत्म हो गई उनको ज़िंदगी में, हाँ, और वो हार चुके हैं, तो वो ऐसे होपलेसनेस में भी आते हैं कि उन लोगों को फिर आप क्या उम्मीद देते हैं? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा। जिनकी मैं बात कर रहा था द्वारका, उन्होंने तकरीबन 8 से 10 फिजियोथेरेपिस्ट चेंज कर दिए। अच्छा। तो उन्होंने अपना रिज़ाइन भी लिख के रख लिया था कि मैं अब 6 महीने से ज़्यादा ऊपर नहीं जी सकता, कि अब मेरा ये लास्ट चल रहा है, अब इससे मैं ऊपर जिंदा ही नहीं रह सकता। उन्होंने रिज़ाइन भी लिख के दे दिया। बॉडी उनकी 3 फोल्ड हो चुकी थी, मतलब जो नी थे वो चेस्ट के पास टच हो चुके थे। ओह, ओके। मतलब होता है ना इस तरीके से बॉडी हो जाती है, तो वो हो चुकी। उन्होंने उम्मीद ही खो दी थी, और आज की डेट में वो 4 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। तो उनको 10 दिन में मैंने वो ट्रस्ट दिलाया कि हाँ कुछ हो सकता है इसमें, क्योंकि उनको मिले वो 8 से 10 बंदे जो भी मिले वो फेक मिले, कि आप ये कर लो, वो कर लो, या मैंने ये करा दिया, तो उससे उनको कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आज वो 4 मंजिल की सीढ़ियाँ, और आज भी वो क्लिनिक पे आए हैं तो काफ़ी अच्छा, और कहीं आना जाना होता है वो भी चल लेते हैं। आपका ये पैशन जो है वो देख के मैं कह सकती हूँ कि आपने फिजियोथेरेपी जितने लोगों की भी आपने मदद की है, जितने लोगों को भी आपने ठीक किया है, तो वो उस रिलीफ से, उस रेस्ट से आपको दुआएं बहुत मिलती होंगी। बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि वो मैं भी उनमें से एक हूँ। पैसे के साथ साथ लोगों को दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं आता। जी बिल्कुल। कुछ जगह ऐसे एक टाइम वो आता है कि मरने के बाद पैसा यहीं रह जाता है, बट जो काफिला चलता है दुआओं का वो मुझे लगता है कि ऊपर तक चलता होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। तो पैसे के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमानी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पैसा काम नहीं आता। एक टाइम वो होता है कि पैसा एक साइड रखा होता है, आप इस साइड रखे होते हो, सिर्फ आपकी दुआएं काम आ रही होती है। उस टाइम मेडिकल भी हाथ खड़े कर लेता है, डॉक्टर्स भी, मेडिसिन भी, कोई भी काम नहीं करता। लेकिन शायद कुछ काम कर जाए तो किसी की दुआएं, जो अच्छे दिल से दुआएं देके चला जाए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका ये कितने साल हो गए आपको फिजियोथेरेपी? मुझे हो गए मैम 8 ईयर्स हो गए। 8 ईयर्स? हाँ, जहाँ से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, मैंने प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट कर दी थी। आपका ये पैशन आया कैसे, अंदर से जुनून था? ये नहीं था मैम, जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे सच में नहीं पता था फिजियोथेरेपी होती क्या है। अच्छा। 1 साल तक तो मुझे मतलब ही पता नहीं चला। मैं ये सोचता था यार ये मतलब ये इलेक्ट्रिक थेरेपीज इनमें बता दी जाती हैं कि ये सब, मैंने कहा ऐसे पेशेंट तो मुझे मिलते नहीं है, कहाँ से ये ट्रीटमेंट चलेगा, स्कोप कहाँ से होगा। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला, और जब मैं इस एनवायरनमेंट में घुसा, पता चला, जब जैसे देखते हैं ना, अब जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आपको उसी से रिलेटेड पेशेंट मिलेंगे। पहले मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा था, तो मुझे नहीं लगता था कि ये कुछ हो भी पाएगा या सक्सेस भी हो पाएगा, ये नहीं। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो उस टाइम जो स्टेप लिया था मैंने, आज शायद मैं एक अच्छी जगह पे हूँ। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? और फ्यूचर प्लान तो यही है कि एक अच्छे और एक बड़े लेवल में काम करना, और जो बेड पे पड़ा हुआ इंसान है जिसने उम्मीदें ही छोड़ दी, वो एक बार लाइफ में खड़ा हो जाए, बस वो मेरा पैशन है। बहुत बड़ी बात है, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि दुनिया में लोग सिर्फ इस टाइम पर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, इसलिए तो लोग परेशान हैं। पैशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। पैशन ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाता है कि जब पैशन आपका कामयाब है तो पैसा अपने आप आएगा। बिल्कुल। तो आपके फिजियोथेरेपी का सेंटर कहाँ पर है और कितने लोग काम करते हैं? हाँ, मेरा क्लिनिक मैम ये आपका जेल रोड पे वीरेंद्र नगर में WZ 10/26 में है, गली नंबर 10 है। तो वहाँ मेरा एक छोटा सा ही सेटअप है, वहाँ तकरीबन मेरा 4 स्टाफ काम करता है। और सेकंड ब्रांच मेरी सुभाष नगर में थी 15/11 में, तो वो भी है। तो 3 लोग यहाँ पे काम करते हैं, 4 लोग वहाँ पे, टोटल 7 लोग काम करते हैं, मुझे मिला के 8 तो लोग। आपने इतनी कम एज में इतना बड़ा विजन देखा और आप एंटरप्रेन्योर की जर्नी जी रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूरत होती है ना, जैसे कि मैं हूँ,
मैं सिर्फ 5, 10, 15 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ। जब लोग मुझसे ज़्यादा जुड़ गए तो जाहिर सी बात है स्टाफ भी बड़ा करना पड़ेगा। एक इंसान कितने लोगों को हैंडल कर सकता है? तो आप ये मैनेज कैसे करते हो इतने सारा कितने पेशेंट्स आते हैं आपके पास दिन में? मेरे पास तकरीबन क्लिनिक विजिट्स तकरीबन हो जाती हैं 18-20 क्लिनिक पे, हाँ, पेशेंट आ जाते हैं। क्योंकि मेरा सेटअप है ना बहुत छोटा है, उसके लिए अगर मैं प्लान करूंगा एक बड़ी जगह पे तो शायद जब मैं बड़ा करूंगा तो रिहैबिलिटेशन को इंक्लूड करके फिर शायद बड़ा सेटअप स्टार्ट करके वहाँ पे शायद 40-50 जो भी पेशेंट मतलब प्लस ही होंगे। तो अभी यहाँ पे तकरीबन 20, 18, 15, 22, 25 तक पेशेंट आ जाते हैं यहाँ। और दूसरा जो लोग घर पे होते हैं जिनको पैरालाइज हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो वो लोग तो कहाँ बेचारे, सीढ़ियाँ, हर किसी के घर में लिफ्ट नहीं है, तो तकरीबन 4-5 स्टाफ को मिला के तकरीबन 5 लोगों का भी मिला के 20 से 25 होम विजिट भी हो जाती है। मतलब टोटल ऑल ओवर टीम मेरी तकरीबन 45 से 50 पेशेंट को पर डे हैंडल कर लेती है। वेरी गुड। सो इससे आपका जो है आपने स्टाफ रखा हुआ है इतना सारा और आप मैनेज कर पाते हो, आपके फाइनेंशियल्स हो जाते हैं बिकॉज बिल्कुल इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेट मी टेल यू, बिकॉज ये बहुत ही रीजनेबल पर और इकोनॉमिकल तरीके से, हाँ, चैरिटी प्राइस रखा हुआ है जिसमें पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। उसको माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि पैसे के लिए वो दोबारा फिजियोथेरेपी ना करा पाए। और हाँ, हम एक सोशल वर्क और भी करते हैं, जैसे कि जो पुअर लोग होते हैं या फिर जो वर्कर होते हैं, हाँ, ऐसे या किसी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कम सैलरी वाले, जो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका एज ए चैरिटी के थ्रू एक छोटी सी चैरिटी हम भी कर देते हैं कि उनका फ्री ट्रीटमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो मतलब सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो एक मन के अंदर यही रखा था कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो तो कल बड़ा भी होगा, बट आपके यहाँ से पैसे के लिए कोई भी बंदा, ये नहीं कि कोई भी पेशेंट आए पैसे सुन के वो वापस चला जाए, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसे भी नहीं है, इलाज उसका भी होता है और वैसे ही इलाज होता है जैसे कि कोई पैसा भी दे रहा है और बिना पैसे वाले का भी इलाज दोनों का बराबर ही होता है। राइट। तो आप सुरताज के चैनल पर आए हैं, आप सुरताज में आए हैं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से आपने एक चैनल पे इनवाइट किया। और मैं तो लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ज़रा ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये भी एक सोशल वर्क है। अगर आप 2 लोगों से जुड़ के, 4 लोगों से जुड़ के अगर इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो शायद कुछ हो पाए उन लोगों के लिए जो लोग एक हैंडीकैप हैं, जो लोग घर पे हैं या फिर गली मोहल्ले कहीं पे भी हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए कुछ हो सकता है या उनके लिए कोई उम्मीद भी है, जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ रखी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पुश करो और जो भी हो सकता है ऐसे लोगों की हेल्प करो। आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वहाँ पैसे चढ़ा के आओ या फिर कोई भी चीज़ डोनेट करके आओ। अगर आपके मोहल्ले में अगर एक व्यक्ति भूखा भी सो रहा है, अगर आप मंदिर जा रहे हो तो वो मंदिर जाना आपका व्यर्थ है। अगर आप खुश हो और आपके मोहल्ले में कोई परेशान है तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1000, 2000, 10-20 हज़ार की मदद हो सकती है। आप उसको एक पेन किलर भी जाके दो, एक जेल टाइप में आती है, जो पेन किलर जेल हो गया या कोई क्रीम हो गई या कोई पेन किलर टैबलेट हो गया, अगर वो भी दोगे तो आपकी वो भी एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी उस बच्चे के लिए जिसने उम्मीद ही छोड़ दी है। उसमें भी थोड़ा बहुत करोगे तो उसके लिए मेडिकल के लिए जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे वॉकर हो गया, स्टिक होगी, व्हील चेयर होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराएं उन लोगों की, क्योंकि उन लोगों के पास इतना फंडिंग या पैसा नहीं होता जो वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके या बहुत कहीं अच्छी जगह जाके या फिर कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकें, क्योंकि वो हैंडीकैप ही इसीलिए हैं। अगर उनके पास पैसा होता वो हैंडीकैप नहीं होते। वो जब पैसा अच्छा होता है तो लोग इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं जहाँ उनको अच्छा लगता है, जहाँ उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि वहाँ पे हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। और बच्चों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो इन फ्यूचर होता है। बिल्कुल वो आने वाला फ्यूचर होता है, तो माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जितनी किसी से भी हेल्प बनती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई आपके गली मोहल्ले कहीं पे भी अगर आप कर सकते हो तो किसी की ऐसे व्यक्ति की हेल्प करो, तो सच में उसको ज़रूरत है। सुरताज का मिशन यही है, एवरी चाइल्ड मैटर्स। हर बच्चा मैटर करता है ज़िंदगी में, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो,
और स्पेशल चाइल्ड इन्हीं लोगों के पास भेजे जाते हैं जो उनकी केयर कर सकते हैं, तो वो भी स्पेशल पेरेंट्स होते हैं वो चुने हुए। तो माइकल जी, आखिरी में आपके फिजियोथेरेपी को लेके आपका जो पैशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत मदद कर रहे हैं आप सोसाइटी की। और आप अपने सेंटर के लिए और अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं और यही काम अगर अच्छे से चलता रहा, भगवान की थोड़ी कृपा रही, तो कुछ ऐसा करूँगा जो आप बता रहे हो आपके फाउंडेशन के लिए या फिर ऐसे बच्चों के लिए एक चैरिटेबल तो छोड़ो, एक फ्री तरीके से, मतलब भगवान मुझे इतना दे दे, मुझे ना दे, उन लोगों के लिए दे दे जो लोग जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया है। तो कहीं एक ऐसा अच्छा सा ऐसा सेटअप मैं सोच रहा हूँ, मन के अंदर ही है कि ऐसा सेटअप स्टार्ट हो जाए जहाँ से मैं ऐसे लोगों की फ्री सर्विस घर से अप डाउन और फ्री ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करा सकूँगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे जो वाक्य हैं ये कोई भगवान के रूप में ही बोल सकता है, क्योंकि इंसान जो है आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो इतना सोच नहीं सकते हैं, बट ये जो सोच है आपकी, ये बहुत बड़ी सोच है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने इतनी बड़ी बात कही है कि ये मेरे दिल को छू गई है। और मैं भी इसी विषय में ही, सुरताज में ही मैं जो कदम बढ़ा रही हूँ और आगे आगे इसी चीज़ को आगे प्रोग्रेस कर रही हूँ कि हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम उन बच्चों की मदद कर पाएँ जहाँ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके, उनको स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनकी फिजियोथेरेपी हो सके और वो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पैरों पर खड़े होने की और अपने बलबूते कुछ ना कुछ करने की। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ताकि लोग जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया वो कम से कम एक इतना तो हो जाए कि अपना घर में चलना फिरना या अपना सोशल वर्क या अपना बेसिक वर्क कर सके वो प्रॉपर तरीके से, ताकि उनको देखे 4 लोग और ठीक हो जाएं, क्योंकि एक को देख के दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ना उम्मीद लोगों की उम्मीद है सुरताज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सुरताज के साथ जुड़िए ताकि आप लोगों की उम्मीद हम बन सकें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया आपका आ जाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बोलना चाहिए आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सोसाइटी में और आप ऐसे ही लगातार निरंतर करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।